जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और ईद स्पेशल शो है जिसमें मैं हूँ मुनीबा आसिफ और मैं हूँ उमैर बशीर। आप सबको ईद की मीठी मीठी खुशियाँ बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, मुनीबा की तरफ से भी जागो लाहौर की तरफ से, लाहौर और लाहौर न्यूज़ दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आप सबको ईद की खुशियाँ बहुत सारी मुबारक हों। और आपकी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए हम आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और हमारे साथ और भी बहुत सारे चमकते सितारे होंगे, बहुत ही खूबसूरत और जनाब बहुत ही अच्छे गेस्ट आज हमारे इस जो ट्रांसमिशन है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी जो छोटी ईद है उसकी बड़ी खुशियों को और भी दोबारा कर देंगे। ईदी वाली ये ईद है, इसको ईदी वाली ईद कहा जाता है। ईदी लेने और देने वाला जो सिलसिला है वो चलता है। तो आज कुछ हम ये भी देखते हैं कि कौन सा गेस्ट आके हमें ईदी देता है और कौन ईदी का मुतालबा करता है। तो बहरहाल हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपको वेट नहीं कराएंगे ज्यादा। मोहम्मद अली रंधावा साहब को सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे। कमिश्नर लाहौर हैं, इससे पहले और कई शहरों के कमिश्नर हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारियां वो सरंजाम देते रहे हैं। तो अपनी बड़ी प्यारी सी स्वीट सी फैमिली के साथ वो हमें ज्वाइन करेंगे आज। तो मोहम्मद अली रंधावा साहब अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक सर। कैसे अस्सलाम वालेकुम। हादिया रंधावा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। हाकिम रंधावा, चौधरी हाकिम रंधावा। पूरा नाम बताओ अपना। क्या बात है, क्या बात और है। हमारे साथ अहमद रंधावा साहब भी मौजूद है। क्या अहमद बात अली है। पूरा नाम उन्होंने कहा पूरा नाम लेना है। क्या बात है। चलो जी, बड़ी माशाल्लाह आपकी रंधावा साहब खूबसूरत फैमिली है, बड़ी प्यारी फैमिली है, बड़ी स्वीट सी फैमिली है। और ईद का आगाज तो बाकायदा हो गया, हमने आपको ईद वाले दिन ही बुला लिया। बस ऐसे ही है। ईद की खुशियों में हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारे गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उदास चेहरों पर मैं तो कहूँगी उमैर के मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। हम उन्हें टीवी में भी देख चुके हैं, फिल्मों में भी उन्हें देख चुके हैं, थिएटर परफॉर्मेंसेज में भी देख चुके हैं और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी है ना। मैं बात कर रही हूँ हर दिल अजीज इफ्तिखार ठाकुर साहब की। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। प्यारे बच्चों, उदास चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं ईद के मौके पर। क्या और हमारे चेहरे क्या पे कमाल भी होने मुस्कुराहट आ गई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। ये आपकी ईद। माशाल्लाह, माशाल्लाह, मुझे ईदी मिल गई। चलो कोई नहीं, कोई तो आएगा जो मुझे भी देगा। उमैर को नहीं देनी ईदी। सर तशरीफ हमारे भाई से तो लेनी है। कोई तो होगा जो मुझे ईदी देगा, कोई तो ऐसा होगा जो आके मुझे भी कहेगा ये लो मैं तुम्हारी ईदी। तो फिर ठीक है, फिर मैं भी बुलाता हूँ। बड़े देते हैं ईदी छोटों को, मैंने उनको दिए, आप मुझे देंगे। आपको ईदी दे। मैं फिर ना ही समझा। चले जी, मैं भी फिर अपने बड़े बुलाता हूँ। ऐसे तो फिर ऐसे ही अपने बड़े भाई को बुलाते हैं। मैं भी अपने बड़े भाई को बुलाता हूँ। मेरे भाई हैं और क्या बात है उनकी। क्या अगर आप सोशल वर्क की बात करें तो जबरदस्त काम कर रहे हैं। सियासत की बात करें तो सियासत में भी एक खूब नाम कमाया है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं मौसीकी की दुनिया की तो क्या बात है, क्या बात, मैं कहता हूँ क्या बात है। भंगड़ा किंग जिन्हें कहा जाता है, भंगड़ा किंग भी कहते हैं, किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप मौसीकी या पॉप म्यूजिक कहा जाता है। अच्छा, खास बात यह है कि अगर आप भंगड़ा या पॉप मौसीकी की बात करें वो भी बड़ा जबरदस्त गाया। अगर उसके अलावा अगर भीगा भीगा सा दिसंबर है या ऐसे गाने हैं जो कि आपको रुला भी देते हैं, वो भी गाने हैं। और मैं देख रहा हूँ मुझे कुछ मिल सकता है, मुझे कुछ मिल सकता है। उम्मीद है, चांसेस है। उम्मीद नहीं तोड़नी, उम्मीद बंधी है। अब्रारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अब्रार भाई अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। क्या हाल मेरे बड़े भाई। ईद मुबारक सर। ईद मुबारक आपको। क्या हाल है? ठीक ठाक है मेरे भी बड़े भाई। क्या हाल है? मैं इनके लिए रसीद लेकर आया हूँ सहारा की। डोनेशन आप बेशक बाद में दे देना। तो ठीक है। मैं सर कोई सबसे दुखी गाना आपका, बहुत दुखी गाना। ये ले आओ, ये चीज क्या बात है, क्या बात है। ये सब देख लें जी, ये सब देख लें। वो शादियों में वरी दिखाई जाती है ना हमारे कल्चर। देख लिया सर, बड़े बड़े सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कैमरा भी क्लोज करके ये फ्रेम दिखा रहा था। ये मुझे ठाकुर साहब ने दिया है और इब्रार भाई ने दिया, दोनों के लिए उन्होंने। हाँ एग्जैक्टली, इसको 50-50 कर लेंगे। हाँ ठीक है, वो बाद में करते हैं। चलो जी, तशरीफ रखते हैं सर। और हमारी जो डिस्कशन है और यहीं से शुरू करते हैं। बड़ा अच्छा आगाज हो गया। मेरी तो जो है वो इफ्तिताह करते हैं ना कि बोनी होना बहुत अच्छी हो गई, बड़ी जबरदस्त हो गई, बड़ी अच्छी बोनी मिली थी। विकजान के बाकी भी। अच्छा कमिश्नर साहब, किस तरह आपकी ईद गुजरती है? मैं तो ख्याल है कि आपकी बड़ी मसरूफ ईद गुजरती होगी, काम काम काम, और सिर्फ काम ही करते होंगे क्या आप?
नहीं, काम तो खैर करते ही हैं। उसकी वजह ये है कि पूरे रमज़ान में आपको पता है कि हम इस दफ़ा हमें वो आटा पॉइंट्स के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा एग्जर्शन थी, हमने वो काम किया। ईद में बेसिकली हमारी तो ईद फैमिली बच्चों सबके साथ होती है, जैसे सब लोगों के साथ होती है। सिर्फ ये है कि बीइंग आप डिवीज़न को जब हेड कर रहे होते हैं तो फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने यतीम खानों में भी जाना होता है, आपने प्रिजन्स के अंदर भी जाना होता है और उन लोगों के दरमियान भी जाना होता है जहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर फैमिलीज इकट्ठी नहीं होती, ख़ास तौर पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हो गए, हॉस्पिटल्स के अंदर हो गए। तो ये ट्रेडिशनली ऐसा ही होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईद के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे जाती है। बेसिकली वो उन फैमिलीज़ के साथ बैठ के कुछ उनमें बैठ के थोड़ी देर बातें कर ली, कुछ मिठाई कुछ तहाइफ उनके साथ बैठ के, तो एक किस्म का अच्छा एहसास होता है। और ये ज़रूर होता है कई दफ़ा हम अपनी फैमिली को भी साथ ही ले जाते हैं, फैमिली भी साथ हो और उनके साथ बैठ के फिर हम बिल्कुल। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि एक डिवीजन को हेड करना आसान नहीं है और तो छुट्टी मुश्किल से ही होती है, लेकिन फिर भी फैमिली से टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो अब कोई भी फील हो, जिस तरह अगर समाजी वर्कर है तो इनकी भी कोई छुट्टी नहीं मेरा ख्याल होती है। ऐसे ही कोई शक नहीं, ऐसे ही। और बिल्कुल रमज़ान मुबारक में अगर देखें तो हम पहले से ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में जितनी ज़कात खैरात अतियात इकट्ठे होते हैं वो बाकी पूरा साल जो है वो इस्तेमाल होते हैं पेशेंट्स पे। और अब तो चूँकि कैंसर हॉस्पिटल भी है तो उसके अखराजात बढ़ गए हैं, तो इसलिए हमें इंटरनेशनल टूर्स भी रमज़ान से 2 दिन पहले हमारा इंटरनेशनल टूर ख़त्म हुआ है, उससे पहले कनाडा, फिर उसके बाद बरतानिया, और फिर रमज़ान में भी नेचुरली अब थोड़ा सा आपको पता ही है पॉलिटिक्स का भी है, हमें ज़मान पाक भी जाना होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अपने हलके में भी थोड़ा वक्त देना, और फिर वहाँ पे गुर्बत आपको पता ही है, जैसे अभी कमिश्नर साहब बता रहे थे, आटा और वो सारा 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो आई एम श्योर हम सब के लिए ये एक चैलेंज है, पूरी सोसाइटी के लिए, नॉट जस्ट फॉर द गवर्नमेंट, हर इंसान के लिए। हमारे खूबसूरती ये है हमारे पाकिस्तान की कि हर घर एक NGO की तरह है कि हम अपनी मेड्स का ख्याल रखना पड़ता है, उनके शादियां बच्चों की, इसी तरह उनका घर टूट गया कुछ हो गया तो वो अल्टीमेटली हमने करना है। तो ये मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ने जो फिलैंथ्रोपी इस कौम को दी है वो एडमायरेबल है, बिल्कुल, और वो कम नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कौम ही है। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से आर्टिस्ट लोग भी वो बिजी ही रहते हैं, वो भी एक तरह के इंसान ही होते हैं। कह सकते हैं कहना चाहिए। हमारा यूनिवर्सिटी का एक दोस्त होता है, वो कहा करता था ऑनररी ह्यूमन बीइंग, ही इज एन ऑनररी ह्यूमन बीइंग, ऑनरेबल की बजाय। मीठी ईद है सर, इस पे जाहिर है कि मीठी मीठी ईद मनाते हैं जी। मेरे घर में जो सवैयाँ बनती हैं वो 2 तरह की बनती हैं। अच्छा। वैसे तो हर घर में बनती होंगी, लेकिन हमारे घर में एक ही तरह की बनती है। अच्छा जी, मेरी जो 2 बेटियां ना जी, वो दूध वाली सवैयाँ खाती हैं, वो नहीं खाती जो पोटे वाली ना जी। तो मेरी जो वाइफ है वो फिर वो पोटे वाली बनाती हैं। अच्छा। मैं दूध वाली बनाता हूँ। ओके, अच्छा आप खुद बनाते हैं? वाह जी वाह, क्या बात है। तो लेकर नहीं आए हमारे लिए आप? नहीं, मैं लाने लगा था, लेकिन उन्होंने कहा जल्दी बहुत है, तो जल्दी मैं भूल आया। वैसे ठंडी करने रखी हैं, जैसे ठंडी होंगी मैं आपकी तरफ से खा लूँगा। अब हमारे जो सेट पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे, वो किस तरह ईद मनाते हैं। हादिया, कैसे ईद मनाती हैं आप? और इतना खूबसूरत ड्रेस पहना हुआ है आपने, किसने लेके दिया है? मामा के साथ गई थी, बाबा के साथ गई थी? मामा के साथ गई थी। मामा के साथ गई थी। और ईद की जो शॉपिंग थी वो सारी कंप्लीट हो गई थी ईद से पहले? हो गई है। वाह जी वाह। बाबा भी जाते हैं शॉपिंग करने साथ, कि सिर्फ मामा के साथ ही जाते हैं? मामा ही जाते। बाबा कितनी जाते हैं? बिजी होते हैं? बिजी होते बाबा से नाराज होते हैं फिर आप लोग? नहीं होते। जब हम गए थे ईद कपड़े लेने के लिए, हाँ। तो अम्मी आ सकती थी, इसलिए बाबा काम के लिए गए थे। अच्छा, बाबा काम के लिए गए थे, अम्मी ही आ सकती थी। हाकिम चौधरी हाकिम रंधावा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी चौधरी ईद- हाकिम अली रंधावा, रंधावा, पूरा हाँ। नाम। हाँ जी, आपकी ईद की जो शॉपिंग थी वो पूरी हो गई थी? जी टाइमली कंप्लीट हो गई थी? जी। जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप हाकिम? 3rd ग्रेड। 3rd ग्रेड में पढ़ते हैं। ओके। तो स्पोर्ट्स आप कौन सी पसंद करते हैं? फुटबॉल। वाह, फुटबॉल पसंद करते हैं। कौन आपका फेवरेट फुटबॉलर? मेसी। क्या बात है, वाह जी वाह। ठीक है। पापा खेलते हैं साथ फुटबॉल? पापा खेलते हैं फुटबॉल? जबरदस्त। चले जी सर, ये तो चले इतना तो टाइम मिल जाता है। अच्छा, हमें तो ईदी मिल गई, बच्चों से भी पूछ लें उन्हें ईदी मिली है कि नहीं मिली है? मिली। हाकिम, आपको ईदी मिली?
जी जी मिली, कितनी कितनी ईदी मिली, कितनी सोच के बताया 8,000 8,000 एक अच्छा 1,000 वाह। और ये किसने ईदी मैंने दी साथ आप? सोचा कि 8,000 वो कहीं मेरा वॉलेट तो नहीं खाली हो गया। नहीं, 1,000 पे नैब का केस नहीं बनता। ओके हादिया, आपको कितनी ईदी मिली? 100 100 मिली आपको हाँ। बस? और ये किसने दी? पापा ने। बाबा ने दी? बाबा ने बस 100 दी? हाँ 100 थी 10 टाइम्स से। मुझे उर्दू इतनी नहीं आती इसलिए। नहीं आती, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आपको कितनी अहमद ईदी मिली? जैसे हादिया। जैसे हादिया को मिली उसी तरह आपको मिली? 1000 जी 1000 आपको जी। अहमद क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है। वाओ। कैसी जिम्मेदारियां रही रमजान में आपकी? और बड़ा मुश्किल होता है ये जो, जैसे कि भी आपने जिक्र भी किया इसका, तो चैलेंजेस इस मर्तबा ज़्यादा थे पहले से और मुश्किलें भी ज़्यादा थी। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना रमज़ान थोड़ा सा टफ होता है। उसकी वजह ये होती कि हमारा वो जो नींद का जो पैटर्न है ना, वो एक साथ वो भी ठीक नहीं चलता। रात को भी कई दफ़ा आपको जाके चेक करने पड़ते हैं। रमज़ान के डिफरेंट हमारे जो आटा पॉइंट्स हैं वो हो गए, रमज़ान बाज़ार्स हो गए। फिर ये है कि मंडी के अंदर ऑक्शन हो रही होती है, उस ऑक्शन को देखना होता है, वो भी डिफरेंट ऑड टाइम्स में है। फिर आपके पास टाइम बहुत थोड़ा है, फिर आपने सहरी करके दोबारा आपने थोड़ी देर का आपने रेस्ट करनी है, फिर कॉन्टीन्यूसली आपने चलना है। और पूरा रमज़ान का जो पैटर्न है ना, उसमें हमारे लिए रेस्ट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती। तो शुरू में तो बड़ा हेक्टिक होता है, लेकिन जो जो रमज़ान चलता है फिर आप उसको रूटीन में बनाते हैं और फिर चल पड़ता और है। सर एक गिरां फरोशी बड़ा एक अहम मसला है। जी बिल्कुल। और हमने देखा है कि दुनिया भर में हमेशा से मिसालें भी दी जाती हैं कि जब रमज़ान आता है तो चीज़ें सस्ती हो जाती सस्ती की हैं, जाती पाकिस्तान में हैं। महंगी हो जाती हैं। तो इंतज़ामिया यहाँ पर क्या किरदार अदा करती है? अच्छा, वैसे इसको ना थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जैसे अभी अबरार साहब ने भी बात बोली है, मुखय्यर हजरात की ना कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा। ज़कात भी लोग देते हैं और आप यकीन मानिए कि जैसे हमारे यहाँ हदीस में भी है कि अपने हमसाय का ख्याल रखें। हर बंदा ख्याल रखता है। रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा इस पे एफर्ट होती है कि कहीं पे दस्तरखान लगे हुए हैं, अफ्तारियाँ हो रही बिल्कुल हैं ऐसे ही। और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो भूखा गुजर रहा हो और हमारे जैसा बंदा कोई Exactly, बैठा और exactly. उसको ना पूछे। ये हमारी सोसाइटी का, हमारे रिलीजन का, कल्चर का हिस्सा है। लेकिन दूसरी साइड देखें तो कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन ये ज़रूर करती है कि हमारे पास जो एजेंसीज़ की हैं उसके थ्रू हम रिपोर्ट्स लेते हैं जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही होती है, उनको जाके चेक करते हैं। अगर उनका स्टॉक इन और स्टॉक आउट एज़ पर द सेल होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती तो उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब बहुत हद तक फ़र्क पड़ गया है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें ना, डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स जो बेसिक रूल्स हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। इकॉनमी के अंदर थोड़ा सा इस वक्त जो जैसे हालात हैं वो जी, हर जी। तरफ उस पे उसका असर आता है। इब्राहिम खान साहब, ये मुझे बताइए, आपका प्रोजेक्ट भी हॉस्पिटल का चल रहा था और इस तरह के प्रोजेक्ट की जो कैंपेन्स है वो भी बहुत ज़्यादा की जाती है, ख़ास करके रमज़ान मुबारक में, और ज़कातो अतियात भी दिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो किस तरह का इसके फीडबैक किस तरह का रहा इस प्रोजेक्ट के हवाले से? Response हमें कैसा बताइएगा। मिला? Plus जब Response आप कैसा मिला? बाहर क्योंकि गए महंगाई पाकिस्तान। भी बहुत ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है इन्फ्लेशन रेट को लेके कि वो बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या उसकी वजह से कोई इफेक्ट हुई? इफ़ेक्ट हुआ है। बल्कि कल मेरी जो टीम है वो मुझे बता रही थी, क्योंकि वैसे तो फंडिंग के सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, बाहर से भी कुछ लोग डोनेट करते हैं, फिर हम लोग भी जाते हैं, पाकिस्तान में लोग ज़कात भी देते हैं, फिर ये छोटे छोटे बॉक्सेस पड़े हुए होते हैं शॉप्स पे। बिल्कुल। तो मैं उन लोगों से पूछ रहा था कैसा रिस्पांस है, तो वो कह रहे थे कि पिछले चंद महीनों में सर पहले जो हमारा डिब्बा था वो 1 वीक में भर जाता था और अभी 2 वीक्स के बाद भरता है। पहले एक में से 10,000 भी निकल आता था और अब एक में से 2,000 3,000 निकलता है। सो एक क्लियरली बहुत बड़ा डिफरेंस देखने में आया है। नेचुरली चैरिटी इज़ द लास्ट थिंग कि जो लोगों की कैपेसिटी जब ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। अपने उसके ख़रीदो फरोख्त के लिए, तो वो फिर चैरिटी नहीं करेंगे। अपनी ऑक्सीजन ही बहुत नहीं बड़ा, हाँ जी। हैविंग सेड दैट, मैं कहता हूँ अल्लाह का एक अपना निज़ाम है, वो कहीं ना कहीं से पूरा करता है। इसी तरह कोई मुखय्यर हजरात आ जाते हैं। अब चूँकि हमारा 22 साल से इदारा चल रहा जी है जी। और हॉस्पिटल, और फिर नेचुरली लोग देखते हैं उसको, डॉक्टर्स ने वहाँ पे काम किया होता है, और अब इट इज़ अ टीचिंग हॉस्पिटल, प्रोफेसर्स भी हैं, मेडिकल कॉलेज जी, है, जी, जी। कैंसर हॉस्पिटल है, तो लोगों को पता है कि डिलीवर हो रहा है। बिल्कुल। सो इसलिए लोग एक मुस्तकिल भी हमारे डोनर्स कुछ होते हैं जो उनको पता होता है कि हमें ये देना है। है। हाँ, तो वो उसकी वजह से फिर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और चूँकि मेडिकल कॉलेज भी एक अर्निंग हैंड है, थोड़ा बहुत वो भी हाथ बटाता है, तो उससे जो पैसे बनते हैं उससे फिर हम नया प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। जैसे मेडिकल कॉलेज के बाद अब कैंसर हॉस्पिटल है। मैं उस दिन हंस रहा था, किसी ने मुझे गूगल करके ना भेजा
कि बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने खुद गूगल किया तो वाकई ऊपर आ गया अबरारुल हक बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने कहा पैसे किधर हैं फिर? पहला सवाल। अच्छा, फिर ख्याल आया कि पैसे जनाब जब आ रहे थे ना, बिकॉज ये तो एक 22 साल पुराना, और सिर्फ उसमें नुसरत फ़तेह अली खान साहब को भी उन्होंने इंक्लूड किया था बाकी, तो वो पैसे उधर जा रहे थे, यानी उसकी ज़मीन खुद खरीदी गई, फिर उस पर लगते रहे और वो बना, और वो सारे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक अच्छी जगह पे लगे, और अब वो अरबों के मंसूबे हैं। अपने आप को देखें तो हम अरबपति नहीं हैं, लेकिन एक वक्त में देखें या आप खुद अरबपति हो सकते हैं, या आप इदारों को बना सकते हैं, या पाकिस्तान को इसी तरह से बना सकते हैं जो बनाने वाले हैं, या फिर खुद अरबपति। बस ये एक फूड फॉर थॉट है जिसको अगर हम सब लोग फॉलो करें, क्योंकि इंसान ने चले जाना है, इदारों ने रहना है, इसलिए ये वाली एज है, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, छोटे छोटे रंधावे, इनको बताने की ज़रूरत है। जिस तरह मुझे मेरे वालिद साहब भी एक ब्यूरोक्रेट थे और इंतहाई ईमानदार थे, उन्होंने हमें हराम और हलाल का इतना फ़र्क बताया था, मैं आपको बता नहीं सकता शॉर्ट टाइम में। इन शॉर्ट में ये कहूँगा, इनके अंदर इनकलकेट कर दें कि बेटा हराम का निवाला नहीं खाना, और अल्लाह ने जितना देना है कोई माई का लाल आपसे ले नहीं सकता। तो इसलिए आपको अल्लाह इतना देगा बच्चों, और आप लोगों ने हॉस्पिटल बनाने हैं रंधावो। ये सिर्फ अबरारुल हक का, अब्दुल सत्तार ईदी, इमरान खान साहब का काम नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेटर होंगे या सिंगर होंगे। अब्दुल सत्तार ईदी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बोलना भी नहीं आता था, लेकिन कितने बड़े काम किए इन्होंने। तो ये आप लोगों ने लेसन जो लेना है कि आपने कल को मुल्क को ठीक करना है। बिल्कुल, वेरी गुड लेसन, और बड़ा ज़रूरी है ये पैगाम। इस मौके पर भी, हर मौके पर ऐसी बातें की जानी ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट की बात हुई है, खिदमत की बात हुई है, ईमानदारी की बात हुई है, तो ठाकुर साहब आप भी बड़ी ईमानदारी से, बड़ी डेडिकेशन के साथ अपनी फील्ड में भी उसी ईमानदारी के साथ लगे हैं। अपनी फील्ड के जितने आपके साथी आर्टिस्ट हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए भी आप दिन रात काम करते हैं। हम सब इसको चश्मदीद गवाह हैं। तो आर्टिस्ट फैमिली के हवाले से भी बताइएगा कि आर्टिस्ट फैमिली भी ज़ाहिर है इस सारे सिनेरियो में कहीं ना कहीं इफेक्ट वो भी हुए हैं, तो उनके लिए ऊपर क्या मुश्किलात हैं? आर्टिस्ट तो वैसे ही बड़ा हसास होता है। देखें जी, उस्ताद तो साथ ही बैठे हुए हैं। ये हमें हमेशा सहारा के लिए, सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट के लिए हमेशा हमारे आए हैं टेलीथॉन्स में। और मैं खसूसी ना जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा मशकूर हूँ, हाँ जी, कि वो लोग बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, नो डाउट। और मैं जब से 2-3 अदारों के साथ काम करता हूँ, मैंने इब्रार भाई के अदारे को बहुत करीब से देखा हुआ। बड़ा ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है इनका, बाकायदा आप कोई भी बंदा अगर इसमें 1 पाउंड या $1 लेके आया है ना जी, वो कभी भी वो हिसाब चेक कर सकता है। आप कोई फिल्म आ रही है आपकी? जी मैंने, हाँ जी, अन्नी दे मजाक फिल्म का नाम? हाँ जी। अच्छा, मैं समझा तुसी इन्हू कह रहे। मैं सवाल नहीं किया, मैं कहता बिल्कुल अंजी लग रही फिल्म का नाम है अन्नी दे मजाक। ओके, ईद पे रिलीज होगी इंशाल्लाह। क्या इसका सब्जेक्ट क्या वो? उसमें ना जी 2 अंधे हैं, नासिर चनोटी सर और एमी विर्क, ओके, और मैं आंखों वाला हूँ। अच्छा, तो टारगेट लेके चले हैं, उनको नजर नहीं आता, मैं उनको बताता हूँ। अच्छा, लेकिन लोगों को कहीं भी फिल्म में ये नहीं पता चलने दिया जाएगा कि ये दोनों अंधे हैं। वाह जी वाह, वो आइडिया है ब्लूटूथ के साथ। अच्छा, हाँ जी, उनके लगे हुए ब्लूटूथ लगे हुए हैं, और आप बता रहे हो? मैं उनको बता रहा हूँ। आगे रेडी आ गई। हाँ क्या जी, बात वो है, बिल्कुल क्या सही चलते हुए नजर आएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा ये अंधे हैं। तो कहीं पे बाकी तो सस्पेंस थोड़ा सा रहने देते हैं हम। हाँ, डेफिनेट कहीं ना कहीं जाके जब पता चलेगा कि ये अंधे हैं, तो वो सिचुएशन है, हमारी कोशिश होती है कि लफ्जों से कम हंसाया जाए, क्योंकि लफ्ज बहुत यूज हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही, सिचुएशन हंसाए, बिल्कुल कैरेक्टर ना हंसाए। और ख़ास तौर पे फैमिली फिल्म इसलिए बनाते हैं कि हमारी बहनों और बेटियों के पास ना जी बेचारे कोई भी उनके पास है ही नहीं कुछ हंसने खेलने को। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम जो है ना कोशिश करते हैं कि ऐसी फिल्म बनाई जाए जो आप अपनी दादी अम्मा जान के साथ भी बैठ के देख लें। बिल्कुल। और ठाकुर साहब, ये आपने बड़ी ये खिदमत की है, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, उन लोगों को एक नया स्कोप मिल गया, और ये भी आपको क्रेडिट जाता है इसके लिए, ठाकुर साहब के लिए। वेरी गुड। और ये भी साथ ना जरूर रखा करेंगे कि यूथ जो है हमारी, वो भी डिस्कनेक्ट ना फील करे। दादी अम्मा को तो इन्वॉल्व हमने कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये तादाद में 67% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, और इस वक्त ये जो है ना सारे अपनी एंटरटेनमेंट जो है वो वेस्ट में तलाश कर रहे हैं। इन बच्चों को पूछ लें, अभी उसने कहा मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, ठीक है,
प्लस ये गूगल करते हैं चीज़ें, इंफॉर्मेशन इनका गूगल सरकार जो है वो है। उसके बाद फिर इनके हीरोज़ जो हैं वो हैं, एक ने मैसी कह ही दिया, दूसरे अभी बाकी चीज़ों में भी पता नहीं कौन कौन से कार्टून्स हैं। हमें कार्टून मूवीज बनानी चाहिए इनके लिए, जिस एंटरटेनिंग भी हो, उसमें दीन वाली बातें भी, शुगल शुगल में सारी, और अपना कल्चर। ये सर आप जैसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है। सर एनिमेशन पे बड़ा काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एनिमेटेड फिल्में आ रही हैं। इसमें मैं एक चीज़ अगर आप इजाज़त दें, एक चीज़ ऐड करें, जैसे आपने कहा, असल जो पॉइंट है ना वो है कि आपका जो फैमिली का एक जो रूट होती थी ना, फैमिली का, उसमें जो बुजुर्गों का और बच्चों का जो लिंक था वो शायद कहीं ख़त्म होता जा रहा है। वो हमने वो फैमिली कल्चर, फैमिलीज को, बच्चों को वो ईदी देना, सारा कुछ लेके जाना, उनको ईद की नमाज पढ़ानी, नमाजें जमात, ये घर पे बैठ के सबने बातें करनी, वो हम ना जरा अलूफ होते जा रहे हैं। ये बच्चे हम टारगेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमने यंग जनरेशन जितनी है उनके लिए भी रखा है सारा कुछ उस फिल्म के अंदर, बुजुर्गों के लिए भी रखा है, आदाब भी उसमें सिखाए जाएंगे। बेशक। मैं इसमें इस फिल्म में सुपर पंजाबी में ये बताना चाहता हूँ कि पोलियो के कतरे की अहमियत क्या है। यानी पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी तक मौजूद है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मैंने अपने इस जर्नलिज्म और इस फील्ड का जो आगाज़ था, मैंने आरजे से किया था, रेडियो जॉकी था मैं। और मैं जब शो करता था अपना, तो मैंने उसको तकरीबन 1.5 साल के करीब मैंने वो शो किया। और 1.5 साल मैंने अपना हर शो उसका जब भी आगाज किया तो इमरान भाई के गाने सुने। बड़े ऑनर की बात। वो एनर्जी आपकी अप हो जाती थी जब इनका गाना होता था ना, उससे मेरा अगला शो बड़ा अच्छा हो जाता था। तो आपके जो है मेरे साथ भी मेरे करियर का आगाज आपकी। मैं अगर छोटा सा एक लुकमा अगर दूं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो जितने बड़े बड़े फनकारों के नाम आते हैं ना कभी, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अपने आप को मैं इनकी लिस्ट में कभी ये पाता हूँ। हालांकि मुझे ना म्यूज़िक के कॉर्ड्स आते हैं ना कुछ आता है। इन लोगों ने म्यूज़िक को सीखा है, उसको समझते हैं, जानते हैं। और मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी सोचा था कि कभी मुझे भी मैं गा सकता हूँ। वो बिल्लो दे घर जैसे कह रहे हैं, वो एक बन गया हादसाती तौर पे। और उसके बाद जब ऐसे ही में बैठे, जब भी मैं CSS की जी तैयारी कर रहा था, वालिद साहब ने एतजाज़ एहसन साहब को आइडियल बनाया हुआ था कि तू मनु एतजाज़ एहसन बन के विखा दे, नौकरी पावे ना करी, CSS टॉप करके, मैं तुम्हें एक बड़ा काबिल शख्स देखना चाहता हूँ। तो वो हम हर मुहज़्ज़ब बेरोज़गार की तरह मास्टर्स करने के बाद CSS की तैयारी कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से वापस आके मैंने लॉ भी पढ़ लिया था। तो वो कर रहे थे, जब भी बैठता था तो गाना ही लिख के उठता था। तो समझ नहीं आती थी कि वो आमद होना है। तो वो एक शुगल में जो है यहाँ शुगल में और ट्रैवलिंग में बहुत सुनते हैं आप। किने किने जाना है, बिलो दे कार और GT रोड पे ब्रेकें लग गया। क्या कहाँ से आइडियाज आए? तो GT रोड पे ब्रेकें लगती हैं, तो फिर यहाँ पे भी एक ब्रेक लगा लेते हैं। गपशप हो गई है, अब थोड़ी गेम्स भी खेल ली जाए अपने गेस्ट के साथ। अच्छा, में नाल लेके अच्छा, गेम कुछ ऐसी होगी कि ठाकुर साहब आप, इब्रार हक साहब आप और रंधावा साहब आप लोगों से मैंने ये पूछना है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाई जाएंगी, मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी। ऑब्वियसली आपकी बिग माँ जो है मेकअप शेकअप करती होंगी घर में, बेटियां भी, और वो पता चलता ही होगा कि क्या प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। तो आपने वो गेस करना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट है। ठीक है, कोशिश कर ले, पता चलेगा कि कितना पता है आपको कि इन चीजों के हवाले से। ठीक है, हम तो पहले ही हार मान गए। नहीं कमिश्नर साहब ऐसे नहीं, तीनों अपने अंदर बैठ के ना हार मान चुके हैं तीनों। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। ये वेरी गुड दैट्स द स्पिरिट। चले जी, गेम ये खेलते रोज हैं। मेकअप जो इतने करांदे ने। चले, ये मेरे ख्याल से प्रोडक्ट तो पकड़ लिया है उमैर ने, लेकिन सबसे पहले मुझे कमिश्नर साहब करवाते हैं वैसे भाभी को शॉपिंग? हाँ बिल्कुल, नहीं मतलब इस तरह शॉपिंग करवाते हैं, लेकिन मैं इसका नहीं, मुझे आइडिया ये जो आपने प्रोडक्ट ये सबसे पहले आपने गेस करना है कि इस प्रोडक्ट के साथ क्या होता है। इस बेलचे को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आपसे एंड में पूछेंगे इस बेलचे के साथ क्या करते हैं। पहले कमिश्नर साहब आप बताएंगे। दिखाएं जरा, मैं ऐसे नहीं, थोड़ा सा कैंची टाइप लग रही चीज। दिखा दे ये मेरे ख्याल मैं ये आपसे भी पूछूंगी कि क्या होता है। मुझे पता है क्योंकि मैं मेकअप रूम में होता हूँ। आईब्रोज से कोई रिलेटेड है? नहीं। अच्छा, फिर नहीं जी इब्रार भाई, ये मेरा ख्याल है आई लैशेस को कर्व देने के लिए। क्या बात है,
Very ठाकुर good. साहब, आप ठाकुर जानते साहब, आप हैं, यही ऐसे कह हो रहे जाती थे? हैं। आप भी यही कहने लगे हाँ थे? जी, आई लैशेज इसको लगाए ना तो ये ऐसे हो जाती है, कैसे? ऐसे। अच्छा, आप ना बड़े इसका नाम क्या, आप नाम तो बताएं। इसका नाम है लैश कर्लर। लैश कर्लर, ये हो सकता ये नाम अच्छा, भी इसका पता मतलब आपको भी नहीं पता? नहीं, नाम नहीं मुझे पता। मुझे ये पता था कि ये ना ये चल रही होती थी इनकी आंखों पे ना, ऐसे कर रहे होते हैं ये लोग। ठीक है जी, लैश कर्लर। ऑलराइट, ये होगा डन। ये एक और प्रोडक्ट है, इसका नाम बेशक आप पढ़ ले, लेकिन आपने फिर हमें बताना है कि ये लगता कब है। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ये कोई औखा काम है। अच्छा, इसमें तो लिखा भी हुआ है, ये तो बहुत सारी चीजें लग रही होंगी ये ये आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आपने बताना है कि ये कब लगाया जाता है। जब घुटने के बल गिरो। ये वो कतर वाले फुटबॉल मैच में नहीं होता? ये भी फेस पे ही लगता है। अच्छा जी, हाँ जी। ये प्राइमर जो है ना, ये मेकअप से पहले लगता है ओए और ओए उसके बाद उस पे बेस वगैरह लगती है। क्या बात है, वाह जी वाह, क्या बात क्या है। बात है, क्या ये बात है। मकसद ये होता है। अच्छा, ये मुझे सर एक बात मैं लंदन में था, ये पिछले दिनों मुझे पता चला है। अच्छा, मैंने मुझे वो आपस में बात कर रही थी कि प्राइमर जो है ना वो पहले लगा लिया है, उससे कहा नहीं मैंने प्राइमर नहीं लगाया, प्राइमर लगाने के बाद बेस लगाते हैं। करते हैं, हाँ जी, क्या मुझे बात निज़ाम में है। रह आप गया भी कुछ कहने लगे थे? मैं कहने लगा था, मुझे लगता है भट्टी साहब दो हैं। एक वो जो प्रेजेंट करते हैं, एक और है। बिल्कुल ठीक। इससे मेकअप जो है ना उतारने में आसानी होती है। हाँ जी, ठाकुर साहब, आपको पता था इस चीज हाँ के जी, बारे हाँ, में? बिल्कुल आप भी पता। लगाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं लगाता, लेकिन मेरी घरवाली। ये क्या है ये भी आप ही बताएंगे ना कि ये क्या है? मैं तो नहीं, मुझे तो पता ही ये क्या है। यार? ये मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ, मुझे आपने नहीं पता। अच्छा जी, ये- ठाकुर साहब, हाँ, ये ठाकुर उसी साहब, मुझे उसी का बताएं। कजन है, अबरार भाई नहीं। किसका कजन है? ये जो पहले आपको बताया। ओहो, इसका नहीं मुझे पता, ऊपर लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा कुछ हुआ। नहीं लिखा हुआ। ये हो सकता है मेरे ख्याल से। ये हो सकता नहीं हो कुछ सकता। तो होगा। अच्छा, कमिश्नर साहब बता सकते हैं कि क्या नहीं है? नहीं, ये पारा कम है। अच्छा, मैं भी ये देखता हूँ ना, शायद पता चल जाए। एक सेकंड, ये ना कुछ होता होगा इसमें। हाँ वो बता रहा है क्या बेट। अब आपने देखना है कि ये क्या है। ये नेल पे लगाने वाला है? अच्छा, आपको लगता है ये क्लियर नेल पॉलिश है? हार मान ली? ये मेरे ख्याल से या तो लिप ग्लोज होगा। हाँ जी, ये क्लियर लिप ग्लोज है कि आप Yes. लिपस्टिक के ऊपर इसको लगा सकते हैं। मेरे लिए तालियां। क्या बात है, क्या बात है, क्या Shining. बात है। अहमद ने ओह माय गॉड इस तरह किया जिसका बताना ही लगा था ये क्या है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से कमिश्नर साहब को तो पता ही होगा कि ये क्या है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। खोल के हाँ, देख सकते बताओ, हैं आप, बताओ। खोल के देख हादिया- सकते हैं, खोल के। अच्छा, हादिया माइक में बोले, हादिया माइक में बोले आप। मैं देख लूं बाबा? You forgot its name? क्या है ये? मस्कारा। ओह वाह, वाह, वेरी नाइस। मुझे पता था। पता था। क्या नहीं, बात हादिया को भी है, पता, ये मुझे वाह दे। जी वाह। वैसे ये कमिश्नर साहब पगला। को मुझे लगता है पता सारा ही है, जरा गुन्ने बने हैं बता जरा इमेज भी तो अच्छा। रखना है ना। यस यस। मैंने बता दिया तो लोग क्या कहेंगे तेरे भी मैं पता नहीं। ये देख लें, ये तीनों मेल मेंबर्स देख लें, ये क्या है? गेस। ये तो वो जैसे वो पेंट करने के लिए डिफरेंट शेड्स के कलर्स होते हैं। नहीं, ये मेकअप का है। आई नो, लेकिन जब मेकअप कंप्लीट हो जाता है ना जी, जी, करीब जी। करीब, उसके बाद फिर बुरे से यहाँ से लाली नहीं बनाते। थोड़ा नजदीक थे आप ठाकुर साहब, लेकिन नाम नहीं इसका बता सकते, लेकिन बहरहाल वो एंड के ऊपर जो ये लिपस्टिक्स हैं। लिपस्टिक तो और तरह की होती नहीं, थी। ये तो अब ये पैलेट्स में भी आ ये जाती कैसी है। लिपस्टिक का? मैंने ये क्या पैलेट्स में भी आ जाती है लिपस्टिक, जिसमें आपको बहुत ज्यादा शेड्स मिल जाते आज हैं। वो तो ये अबरार भाई का गाना, आज मेकअप किट अच्छा, मंगा के। ये लास्ट नैना दे में तीर चला पूछूंगी, के। इस ब्रश से क्या होता है? चलो हाकिम बता दे। पता है? ये वही जो यहाँ पे जुबानी शेड बात है। बनाते हैं। एक और लास्ट नहीं, एक और चीज है। मैंने अच्छा, पूछना है। बेस जिससे लगाते हैं, ये बेस लगाने वाला। वो ये है हादिया कुछ बता रही ब्रश तो है, लेकिन क्या हाँ है? जी, कंटोरियन। कंटूरिंग करते हैं। हाँ, ये ब्रश है जो ब्लश के साथ लगाते हैं, ब्रश वाला। नहीं, Blush on. ये इधर से बेस वाला किसने बोला था? मैंने आपने नहीं बोला? नहीं बेस नहीं इन्होंने आपने बोला था पहले। नहीं बेस इन्होंने बोला। आपने बोला था ठाकुर साहब, वाह जी वाह। ये इसके साथ बेस लगाते हैं, ये Okay. बेस लगाई जाती है इसके साथ। ठीक है जी, जबरदस्त। ये एक और चीज है कोई। व्हाट इज दिस?
बिहेवियर? ये तो मैं ब्लेड गेस कर लूं? नेरना को अच्छी सी नस्ल का नेरना। मैंने गेस करना है। सर ये छुरी नहीं है बेटा। चलिए नहीं है। आईब्रो करने के लिए वो नहीं आईब्रो वाला। वाओ, गेस कर लिया हादिया ने। क्या आपने मामा को देखती होगी ना? क्या बात है। हाँ जी, ये आईब्रोज को शेप देने के लिए है। अगर आप थ्रेडिंग नहीं करवा सकती, आपको नहीं आती है, तो आप इसके थ्रू अपने आईब्रोज को हादिया, आपको शेप कैसे दे पता सकते ये? हैं। वाह जी मामा वाह। यूज करती हैं कभी ओह कभी। माय, वाह वाह, आपने देखा? क्या बात है, क्या क्या बात बात है। मतलब ज्यादातर चीजें हमारे जो गेस्ट हैं उनको पता ही है। सबसे ज्यादा इब्रार हक साहब को पता थी कि हाँ, कौन हाँ। कौन सी चीजें लग रही है। ये क्या है? ये आप बताएंगे क्या है ये? कैसा कैसा सामान आ गया? कैसा 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 जमाना मौसम? आ गया है। कैसा जमाना आ गया? ये तो लिपस्टिक ही है। खोल के देखें, खोल के ये पता तो मेरे ख्याल से सब भी गेस कर लेंगे। लिपस्टिक ही होगी। एग्जैक्टली। लिपस्टिक? हाँ तो फिर कैसी कैसी लिपस्टिक आ गई? हाँ लिपस्टिक। आजकल इसी तरह की आ रही लिपस्टिक है। है, ये लिप ग्लॉस है, लिपस्टिक है। हाँ ये जी, वाह लिपस्टिक जी, लग वाह। रही है। लिपस्टिक ही है, लिपस्टिक ही है। गुड, गुड। चले जी, बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे गेस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो लगता है game महंगाई के साथ ना ये इसको चीजें भी बदल गई हैं। guess हाँ कर सब कुछ ली। बदल गया, महंगाई। नेल पॉलिश भी है हमारे पास, बट वो ये है नेल पॉलिश। अच्छा ये भी हम गैस नहीं कर सकते। हाँ। वो हमें तो वो पुरानी वाली दूसरी वाली का जो पता पता है। हाँ, ये भी अगर आप पूछते तो नहीं गैस हो सकती थी। हाँ ठीक ठीक चलो है। जी, बहरहाल अच्छी खेली आप सबने गेम। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, सबको कुछ ना कुछ पता है बहरहाल। मैं बच्चों- हमारे बच्चों को मैं भी पास हो गया हूँ थोड़ा। हाँ जी, थोड़ा बहुत। बच्चों आपको के- सपोर्ट मिली है बच्चों की का तरफ वोट डाल के। अच्छा, तो ये मुझे बताइए हादिया, आपके मामा ज्यादा डांटती हैं घर में या बाबा डांटते हैं? कौन डांटता है ज्यादा? मामा। मामा मामा डांटती हैं। वो स्ट्रिक्ट है इसलिए। अच्छा, ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो पापा को भी डांट पड़ी कभी? पापा लेट आते हैं। बाबा लेट आते तो पता ही नहीं चलता पापा को। तो पापा को मामा बताती नहीं है कि आज हादिया ने और अहमद ने और हाकिम ने बहुत शरारतें की हैं? बताती हैं। तो फिर बाबा आपको बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। बोलते हैं, डांटते हैं या ऐसे ही आराम से समझा देते हैं? हाँ, दोनों करते हैं। कमिश्नर साहब घर पे भी कमिश्नर हैं या नहीं नहीं नॉट एट घर पे ऑल। कमिश्नर कोई और है? देखिए मैं बताऊं, जैसे इब्रार साहब ने कहा ना, वो हर बंदे की ना रिस्क और मौत तो अल्लाह के हाथ में है ही। तो जो सरकारी अफसर होता है, रिस्क मौत और ट्रांसफर ये अल्लाह के हाथ में होती है। हाँ। तो जहाँ पे जितना अरसा रहे कंट्रीब्यूट करते रहे सोसाइटी के लिए। और फैमिली तो एक आपका बहुत बुनियादी यूनिट है, फैमिली को साथ लेके चलते हैं। मैं यकीन माने अभी इधर पंजाब ट्रांसफर होने से पहले मैं 2 साल गिलगित बल्तिस्तान रह के आया बिल्कुल। और फैमिली मेरी यहाँ पे थी। ओके। मैं अकेला वहाँ पे था। वहाँ पे सारी कोविड मैनेजमेंट भी का होम सेक्रेटरी और इलेक्शंस कराए, सारा कुछ कराया। फिर आते जाते बच्चों को बंदा मिस करता है, कभी ये आ जाते कभी हम आ जाते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान हाँ में। जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली। कोई मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, दिन रात कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक ऑनेस्टी से बंदा काम करे और डेडिकेशन से काम करें और कुछ ना कुछ सोसाइटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वो सेटिस्फेक्शन लेवल है जो चाहिए हमें। ठीक है। और वो और उसको कमिश्नर साहब maintain करें। एक बड़ी बात है ये कि की जाती है हमेशा कि ये कमिश्नर हैं और बड़ा प्रोटोकॉल है। ये कमिश्नर बन गए या आप CSP ऑफिसर बन गए तो उसके बाद आपकी मौज है। कितनी का मौज है ये जरा कितनी मौज बताएं। है? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो जो मौज होती है ना, वो जिस दिन बंदा एकेडमी से पहले निकलता है ना, तो जाके लाइन में लग जाता है। पोस्टिंग ट्रांसफर्स का कोई पता नहीं चलता। मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मेरी जो फर्स्ट पोस्टिंग यूटी शिप थी मर्दान में थी। अच्छा। और मर्दान के बाद मुझे ऐसा पता चला कि मुझे मालाकंड भेज दिया मालाकंड चले गए गया। आप। और 2 साल में मालाकंड रहा हूँ, बल्कि बिफोर ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन आई गॉट पोस्टेड इन मालाकंड, उसमें बटखेला में। बल्कि वहाँ पे रंगमाला में हमने कैंप भी चलाया था, कर्फ्यू था, नीचे मर्दान शर्दान सब में कैंप था, हमने ऊपर रख के कैंप चलाया, बहुत अच्छा। और उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ, ट्रेनिंग कराएगी जो कि मालाकंड डिवीजन में पोस्ट करने के लिए। मैंने उनसे कहा भाई मैं मालाकंड सर्विस का नहीं हूँ, मुझे जाने दो। फिर वहाँ से मैं खैबर एजेंसी गया। लेकिन ये कि वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको लेके चलता है। और मेरा ये नहीं ख्याल कि प्रोटोकॉल्स वो आपको फील होता है, लेकिन वो इस तरह अब वो ज़माना ऐसा नहीं रह गया। अब आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ चुकी हैं सोशल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है, अगर आप नहीं कर रहे हैं ना तो वो 1-2 महीने बाद ना आप एक्सपोज होना शुरू हो। बिल्कुल। फिर आपने जिद्दत लेके आनी है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करनी है, एट द डोर स्टेप करना है। अब हम लेट्स सपोज कोई एप्लीकेशन आती है, इसको मार्क करते हैं। फिर एक हमने पूरा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया कि 14 दिन हो गए रिपोर्ट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि देखें कोई जो
हमारे जानने वाले वो तो अपना काम फ़ोन पे करवा लेते हैं कि भाई इसको फॉलो करो, तो बेचारा गरीब आदमी आता है जिसके लिए हमें बेसिकली उसको कैसे फॉलो करना है उसके लिए फिर सिस्टम्स बनाने एग्जैक्टली और सर्वाइवल उसका है जो काम कर रहा है, अदरवाइज एक्सपोज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इब्राहिम साहब मुझे ये बताइएगा, अब तो सियासत में भी बड़े आप इन हैं, एक्टिव भी हैं, तो आज ही क्या मसरूफियात है? आज भी ज़मान पार्क का चक्कर लगने वाला है? बिल्कुल गया था और होके आ गया हूँ अच्छा और दोबारा भी जाऊँगा। ठीक है। ये तो अब ज़ाहिर है एक ज़िंदगी का हिस्सा बल्कि एक मिशन है, और इसको ऑनेस्टली सियासत तो कहना भी थोड़ा सा अजीब इसलिए करता है कि लगता है कि मुझे ज़ाती तौर पे ये फील होता है कि जिस तरह इबादत नहीं है ना, कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। हाँ, exactly. और अल्लाह हमें मौका दे तो इंशाल्लाह अज़ीज़ किस किस तरह से, और आप हैरान होंगे, मैं आपसे दिल की बात करूं कि ये रमज़ान अभी गुज़रा है तो सैरी करने के बाद नींद नहीं आती 4-4 घंटे। अच्छा। और उसकी वजह ये है, आप पता नहीं हंसेंगे, कई लोग शायद मजाक उड़ाएं, पता नहीं ये बात करनी भी चाहिए कि नहीं, जिस तरह ज़ेन ये सोच रहा होता है कि यार इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, मुल्क को जितने हालात मतलब ख़राब हो गए हैं हमारे, कि कैसे कोई नया शहर आबाद करें, बाहर से पैसे आएंगे वो उधर लगेंगे तो हमारा कर्ज़ा भी उतरेगा, कर्ज़े की किस्त अगर वापस करनी है, IMF की शराइत कैसे पूरी मतलब होगी, और किस तरीके से आप पाकिस्तानी कौम को, हम जो चीज़ नहीं ना समझते वो यह है कि पाकिस्तानी कौम को तब्दीली पे आमादा इस तरह से करें कि अपने रवैये से खुद अपने तौर पे अपना करैक्टर दुरुस्त भी करें। बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम चाहते हैं बाकी सारे ठीक हो जाएं, मुझे पुलिस वाला ना रोके, मैं जो हूँ ना एग्जाम्पशन बन जाऊँ और मैं जो मर्जी करूँ, ये नहीं, टैक्स दें, अपना हक पूरा। मैं अभी लंदन से आया हूँ, सारे लोग टैक्स दे, अच्छा देना कोई भी नहीं चाहता लेकिन देते हैं, वो कानून की बालादस्ती है हैं, और फिर कानून सबके लिए बराबर हो। और ऐसा क्या करें हम अगर आते हैं हुकूमत में कि लोगों को यकीन आ जाए, जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौर था कि उन्होंने कहा इन्हें उनको नहीं छड़ना, क्योंकि जो बंदा खुद इस हद तक जा सकता है कि मैंने अपना सब कुछ ख़जाने में जमा करा दिया है, अब मैंने आपको भी उस तरह कानून की पासदारी करते हुए देखना है। और जनाब हमारे इतने खूबसूरत और बड़े ही अच्छे गेस्ट ने हमें आज ज्वाइन किया था, और हमारी ईद का जो पहला दिन है, मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा है हमारे गेस्ट के साथ, और आपका भी अच्छा ही गुजरा होगा। उम्मीद करते हैं मेरा तो अच्छा गुजरा, उन लोगों का भी अच्छा गुजरा होगा जो हमें देख रहे हैं और जो हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, हम लोगों ने जो है सारे जो मामलात हैं वो डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से अपना जो ईद का दिन गुजारते हैं, लेकिन ईद के बाद और वैसे आम रूटीन में कैसे हालात हैं, कहाँ से गुजरते हैं। तो आप सब ने अपना वक्त निकाला। ठाकुर साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, कमिश्नर साहब आपका, और आपकी प्यारी सी फैमिली का सबका बहुत शुक्रिया। तो इख्तिताम मेरे ख्याल से नज पंजाबर को मैंने जैसे कि बताया ना कि जब मैं रेडियो करता था तो इनके गाने से आगाज करता था, तो आज इस ट्रांसमिशन के इस चंक का जो हम इख्तिताम है वो नच पंजाबर से। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ ईद की खुशियों को दुबारा कर दिया सर। जनाब क्या खूबसूरत समा बांध दिया, क्या खूबसूरत माहौल बना दिया, पहले से खूबसूरत माहौल को मजीद चार चांद लगा दिए। और इस हिस्से में ट्रांसमिशन के हमें हमारे कुछ नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है, और सबसे पहले जिन्होंने ये चार चांद लगाए हैं जनाब आसिफ अली संतो साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हुए। हालांकि चांद देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इन्होंने 4 चांद लगा दिए, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। और शहंशाह कवाली जितनी तारीफ की जाए, का मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड जीतने वाले, और कोई इनका आसानी नहीं है, तो वो हम लोगों ने देख भी लिया। आप तशरीफ लाए, और आपके साथ ही मौजूद हैं जनाब नवाज अंजुम साहब, और जिस तरीके से आपने भी हर बीट को पकड़ा, यहाँ कोई भी अताई आदमी नहीं बैठा सर। सब सुनने वाले बैठे और समझदार लोग बैठे, समझने वाले। और खास तौर पे मैं तो जागो लाहौर को एक बार फिर कहूंगा कि जागो आज ईद है। जाग चुके हैं, जाग चुके हैं। मेरे लिए तो और खुशी की बात है कि इतने बड़े स्टार माशाल्लाह, बिल्कुल अंजुम साहब, अमानत चांद साहब जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और मैडम और जनाब
सनम मारवी साहब। सनम मारवी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। ये तो माशाल्लाह कमाल, अपने फन के अंदर इनका अपना एक आप खुद मकाम। बड़े लोग हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो उस्ताद लोग होते हैं ना, वो इस तरह से अपने जूनियर्स की तारीफ करते हैं। मेहरबानी। हम तो अभी जूनियर्स हैं। आसिफ संतू साहब ने 4 चांद लगाए, चलो मैं 5वां चांद क्या बात है, चंद, क्या हमारा बात है। चंद। फवाद भाई आप कह रहे हैं कि जागो जागो आज ईद है, वो तो आप सारी टाइम जगाते रहे हैं रोजों को। आज तो ईद है, जाग रहे सारे जाग रहे हैं। वो रोजों में पीपा बजा के था। वही ना, अभी तो एक सारे दिन जाग लोगों रहे ने हैं। मुझे मारा, उन्होंने कहा तू 1 बजे जगान आ गया। अच्छा ठीक रहा उस्ताद जी, अजीब जबरदस्त। अगले साल मैं भी इंशाल्लाह साथ दूंगा। हाँ। नहीं सुना, अच्छा अमानत भाई रास्ता। है चांद पर वेस्ट इंडीज के। जी अपने काम के भी चांद। बेशक, क्या बड़ी बात। मेहरबानी। मैं तो आप लोगों को देखकर खुश हूँ, क्योंकि No मुझे अपना फिक्र नहीं होता, लोगों को फिक्र होता है, क्यों नहीं? बड़ी खुशी होती है आप लोगों को देखकर, चमकते हुए सितारे हैं आप। तो उमैर आज स्कूल नहीं गए? अच्छा आज तो ईद है। नहीं, ईद आ गई थी, ईद आ गई। उमैर न्यू जनरेशन वाला नाम है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ये नहीं कभी होता कि दादा उमैर जी आए, नहीं ये होता है उमैर कहाँ हो तुम? या शहरी में कहते हैं उमैर जा दही लाया। नहीं यार, उमैर अपनी खैर बना ले। अपनी खैर बनाए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। अमानत भाई जी। बिग फैन, बढ़िया। यहीं से आगाज करेंगे। और मैं ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी, पाकिस्तान ही नहीं सरहद के उस पार बिल्कुल, बिल्कुल। और 7 समंदर पार। सारे मशहूर हैं, इनका नाम मुनीबा है। हाँ, वाह जी वाह, क्या क्या बात बात है, है, क्या क्या बात है। तो पूछो ना, स्कूल दही को सारा कुछ मेरे लिए सी। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही उन्होंने जूस पी लिया। मैं पता नहीं खून दे के आइए। नहीं यार, मुझे पता था ना कि झुकते बहुत ज्यादा होनी है यहाँ पे, पहली मैं एनर्जी पकड़ लूं अपनी। आज ईद का दिन है, खून वून छोड़ दो, आज खुशियाँ, आज हाय, हाय, क्या बात। और फेरियाँ और क्या क्या खाएंगे। सवैयां। हाँ बिल्कुल, अच्छे खानों की बात खीर, करें। क्या बच्चे बात है। बच्चे अच्छे नजर आ रहे हैं, कपड़ों में बड़े खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन हम जब बच्चे थे जब अच्छे नजर आ रहे हैं, अब देने पड़ रहे हैं, अब अच्छे नजर नहीं आ रहे। तो वो हमारी तारीफ कर रहे हैं ना, न्यू नेम उमैर, मुनीबा। आप तो बच्चे थे जब हम बच्चे थे सारे, तो आप इतने बड़े नहीं हुए, थोड़े बड़े हुए हैं। बस वो मेरे वालिद साहब ने कहा था पुत्र इतने ही रहना है, तो मैं उस वक्त का यही खड़ा हूँ। क्यों बड़े क्यों नहीं रहे? काने किसी को? नहीं वैसे। Oh my God, oh my God, जबरदस्त, जबरदस्त। पता नहीं अबू जी 2-3 किस्तें देना भूल गए थे। ये मेरे सीनियर फनकार हैं, ये बड़े फनकार जी हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सारी दुनिया जानती है इनको जी। बिल्कुल सब जानते हैं और हम भी जाने। सनम आपका भी अब तज़किरा भी कर रहे थे कि माशाल्लाह जब आप कुछ भी गुनगुनाती हैं और खास या करके गाती हैं, सुफियाना सुफियाना कलाम। कलाम की बात करें तो संतो साहब, आप उन्होंने भी कहा कि आप उस्ताद हैं और वो जूनियर हैं, और जिस तरीके से वो जब आप आए हैं, जैसे वो झुक के खड़ी हैं तब से अदब का वो कर रही हैं, तो आप बताइएगा कि जो आप उस्ताद मान रही हैं, आपकी शागिर्द यानी कि वो हैं, तो कैसा लगता है आपको जब आप इनको देखते हैं? इनके भी फैंस पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया मैं में, जी बेशक। फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात करूँ, मैं तो खुद इनका फैन हूँ। क्या बात, क्या बात है, वाह जी सच्ची वाह। बात है। वाह क्या जी कहने वाह। सर। अब वो क्या कहने, बड़े लोगों की बड़ी बातें होते हैं। अदब पहला करीना है मोहब्बत का। मोहब्बत ये के बात। करीनो। ये बात। जिस काम में अदब है ना, उस काम को कभी जवाल नहीं होता। वाह, वाह। क्या बात, क्या तो अदब का दामन नहीं कभी छूटना चाहिए। क्या बात। तो वही बंदा, हमने अपने उस्तादों को, बुजुर्गों को देखा है कि वो उनके इतने बड़े नाम, उन्होंने अपने सीनियर की इज्जत ही की है। बिल्कुल। तो जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ी बात करते हैं। उन्होंने मुझे उस्ताद कह दिया, मैं तो खुद अभी स्टूडेंट हूँ। अल्लाह मुझे और स्टूडेंटों ये में सच रखे। है कि मौला का भी फरमान है कि खुद से बेहतर को माना जाए ताकि आपकी रोजी वसी हो। क्या तो बात ये है, वही क्या है कि जो खुद से बेहतर को मान ले, बस मैं समझती हूँ उसका अल्लाह पाक के खास करम होता है। सनम जी, तो जिसको हम अल्लाह लोग- इज्जत दे रहा है, अगर उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं। आपका नाम भी प्यारा है, सनम मारवी, मारवी, और क्या शुक्रिया। हम गाती भी प्यारा है। गाते भी बहुत ही कुछ नहीं है, बस खूबसूरत है। अल्लाह- गाती तो कमाल है जी, गाती नहीं, तो नहीं, क्या नहीं, बात है, please। क्या बात है। ईद किस तरह मनाती हैं, खास करके छोटी ईद किस तरह मनाती हैं? बस जी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ गाँव चले जाते हैं। देखो, और क्या बच्चे को फैमिली वाले भी कोई ऐसी गुजारिश करते हैं कि ईद का मौका है, हमें कुछ गा कुछ के सुना सुना। दे ऐसा हमें कुछ भी नहीं। अच्छा। बच्चे बड़े हो गए। मेरी बेटी माशाल्लाह 15 साल की है, तो उसने पहली बात मेरा कभी कलाम सुना ही नहीं है। अच्छा। वो एक कोरियन बैंड है BTS, उसकी फैन है। ओके, ओके। बस उससे सिर्फ BTS पसंद है। वो हमेशा ये कहेगी कि छुट्टियों पे मुझे कोरिया भेज दें और मुझे पढ़ने के लिए कोरिया जाना है, पाकिस्तान, बस इस तरह से। मुझे तो कभी उसने सुना ही जब नहीं। BTS बैंड की खबरें चली कि BTS बैंड टूट रहा है तो कुछ दुखी तो ही बहुत होगी। दुखी है वो। अब वो आर्मी है तो बहुत दुखी है आजकल, बड़ी दुखी है। उन्होंने हेयर बच्चे कटवा आगे दिए न्यू जनरेशन फिर आगे जाती हाँ है, जी, बिल्कुल जी, ऐसे। जी। वो आगे तो जाती है। इस तरह से है कि घर में एक एकेडमी है और बच्चे कोरिया जाना चाहते हैं। तो मैं पिछली ईद पे मेरा फोन घुमा दिया था आपने।
मैंने पकड़ाया था आपको। अच्छा हाँ ये जरा थोड़ा सा मतलब सर वो उसमें ना गाना नहीं लग रहा था, अच्छा बटन अच्छा उसका खराब हो गया था। वो गानों वाला नहीं था। अच्छा कौन सा था? वो तो बस वो सुनने वाला और करने वाला था बस। तो सर, चले पिछली वो छैया वाला था। मेरे पास वो नहीं है ना। अच्छा अच्छा टच बोलते हैं उसको, टच। ठीक है बिल्कुल। एंड्रॉइड फोन नहीं है आपके पास? हाँ वो एक बच्चे ने फरमाइश की ना अपने अबू से हैं जी कि मुझे ना इस तनख्वाह पे ना अबू मुझे फ़ोन टच फ़ोन लेना है। अच्छा तो उन्होंने कहा कि अगली दफा देखेंगे यार कितने टच पाकी है। जैसे किसी ने कहा ना जी औलाद तो है वो मर्द के नसीबों की होती है और पैसा बीवी के नसीबों का होता है। उन्होंने कहा जिन्ना इस टाइम महंगाई का दौर आ गया उन चार ब्याह करने पैण संतोष साहब से पूछ लेते हैं कि वो किस तरह ईद का जो दिन है वो किस तरह मनाते हैं? घर पे चैरिटी वर्क भी आप करते हैं, उसका भी क्या वो काम है वहाँ पर जाते अल्लाह का शुक्र है जी, मुझे बड़ा शौक है जी। मेरे घर फैमिली अल्लाह पाक का करम है, बहुत बड़ी फैमिली है, बहन भाई। फिर सबसे बड़ी बात है मेरे मुर्शद पाक, मेरी ईद उनके कदमों में गुजरती है। हमारा ट्रस्ट भी है सैयद फ़कीरुल्लाह शाह ट्रस्ट। जी जी। तो हम ट्रस्ट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ईद पे काफ़ी लोगों के लिए हम फंड रेजिंग करते हैं। क्या बात। हंसने कर्जा भी देते हैं, तकरीबन इस साल में हमने 40 से 50 लाख रुपया, अल्लाह पाक का एहसान है माशाल्लाह। कुछ लोग बताते हैं, हम इसलिए बताते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से किसी को इस चीज़ की कुछ लोग जरूरत ये हो, हम कहते हैं कि उसकी जी खिदमत कर ये सकें। बता रहे हैं दिखाओ। हमारी जो चेयरपर्सन awareness है उनका नाम मैं अदब से लेता हूँ, बीबी पाक ही कहते हैं उनको। तो हमारे मुर्शद पाक की बेटी हैं सैयद आदिल मेहंदी शाह साहब हैं, सैयद सलमान अली शाह साहब हमारे मुर्शद पाक। तो ये ऑनर है, मैं उस ट्रस्ट का छोटा सा वर्कर हूँ। मैं बड़ी खुश नसीबी है कि मैं ये ड्यूटी मेरे लिए है कि मैं एज ए एम्बेसडर भी काम करता हूँ सैयद फ़कीरुल्लाह शाह ट्रस्ट के लिए। तो ये अल्लाह पाक का मेहरबानी ये बहुत ख़ास है। तो मेरा जो सारा वक्त है ना ऐसे ही गुजरता है ईद का। मैं ईद ही इसको समझता हूँ कि जो मुर्शद के कदमों में हो, अपने प्यारों के कदमों में हो। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी तो रोज़ ईद होती है। तो मैं मुर्शद पाक को मिलता हूँ, उनके कदम चूमता हूँ, वो दुआएं मिलती हैं मुझे, तो वो रोज़ एक ईद है मेरी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। नवाज भाई आपकी जरिए बढ़ते हैं और आप पहले तो ये बताइएगा कि जिस तरह मैम के जो बेटी हैं वो कोरियन बैंड की फ़ैन है, तो आपके बच्चे पाकिस्तानी आर्ट भी पसंद करते हैं और वो बाहर की आर्ट? नहीं सर, वो पाकिस्तानी आर्ट को पसंद करते हैं, बल्कि बाहर वाले उन्हें पसंद करते हैं। ये क्या बात है। और आर्ट कर भी रहे हैं, आर्ट जी माशाल्लाह जी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर मैं सिंगिंग की तरफ नहीं आया तो मेरा बेटा अहमद आया और उसने माशाल्लाह दिनों में बड़ा एक नाम बनाया है, उसने शुक्र है। लेकिन मुझे बस ईद आती है तो एक माँ बाप की याद ज़रूर आती है कि जब मैं छोटा था तो मैं कहता था अब्बू को कि आप अपना सूट नहीं बनाते, हमारा बना देते हो। कहते यार जब आप पहन लेते हो तो हमारी ईद हो जाती है। अब यकीन करना अब आप खुद नहीं बनाते, अब जब बच्चे पहन लेते हैं तो वो ईद हो जाती है। अब उनकी वो बात अब समझ आई कि यार के बड़ा होना घर में कितना। नवाज भाई अपने कल्चर से प्यार करते हैं, कलाबाजी इतने शौक से लगाते हैं। ये कौन सा कल्चर है कलाबाजी वाला? अपना कल्चर है ना ये उनका अपना कल्चर है। ईदी के साथ साथ वो कहते हैं कलाबाजी भी ईद दा सूट पा के ला दे। पहले तो शौक डाल के चिकड़ च। अच्छा सॉरी से आसिफ साहब यानी वो वेस्ट कोट उन्होंने पहनी हुई है, हैं जी, तो नवाज भाई ने भी पहनी हुई है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही तो है। नवाज भाई लग रहे हैं आजर भाई जान के कवाल है। और सुनने वाले भी सामने बैठे। तो मैंने बदला ले लिया, मुझे वेस्ट इंडीज का कार होना। आजर भाई जान का कवाल। ये वो वेस्ट कोट देखे ना जरा, आपको भी लगेगा। बड़ी अच्छी वेस्ट कोट लग रही है। अच्छा अच्छी लग, आजकल कुछ भी हो सकता है। चलो अभी प्रोग्राम के बाद किसी और मुल्क ले जाते हैं। मसलन किस किस मुल्क में जा सकती है? ये हर मुल्क में जा सकती है। अगर कूला पहन लूं तो मैं हर मुल्क में जा सकता हूं। ये नवाज भाई फनकार हैं क्या, सब तारीफें तो अल्लाह के लिए हैं। उस्ताद जी जो नवाज भाई हैं, ओए होए, इनके पास नया नया पैसा आया तो छोटी ईद पे बकरे ज़िबा कर दी। छोटी ईद पे कर दी ना, नया पैसा आया ना, पैसे की बड़ी गर्मी होती है, तो छोटी ईद पे ज़िबा कर दी। अच्छा बड़ी ईद पे जब पैसा खत्म हुआ फिर बड़ी तराश बना, बड़ी ईद पे फिर इन्होंने खुद इकट्ठा किया गोश्त। नवाज भाई देखिए
अब ईद पे कोई जवाब बता। ये मानस भाई तो जनाब, बड़ी दुनिया खिलौने वाली दुकान पर गए, मानस भाई एक खिलौने वाली दुकान पर गए, अच्छा। उन्हें जाके कहते ये भाईजान ये पांडा कितने का है? दुकानदार कहता भाईजान आप शीशा देख रहे हैं। इतना खूबसूरत जानवर पांडा हो, है जी? हाँ जी। सही है, मैंने मिकी माउस मुझे भी कह मंजूर दिया। है पांडा। ज्यादा घर में कौन शौक से क्या खाता है आपके हाथ का? कौन सी डिश ज्यादा अच्छी खाती है, पसंद है? पहले तो मैं सिंध से बिलोंग करती हूँ जी हाँ, और जी यहाँ पर कुछ 15 साल हो गए। तो जब मैं अपने घर में थी तो मेरे फादर एक खुद बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं, जी जी। उनकी अपनी एकेडमी भी है, तो उनको मेरे हाथ का धनिया गोश्त बहुत अच्छा आय लगता हाय था। हाय क्या बात है। हमेशा उनका होता था कि तुम बना दो। उठो फिर ये चलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पहले धनिया सब्जी के साथ मुफ्त मिलता था, आपकी वजह से उसमें पैसे लगे। नवाज भाई तो गोश्त से इतना प्यार क्या करते बात है, हैं। धनिया गोश्त। धनिया आपके गोश्त घर बनता है वैसे? हाँ, धनिया गोश्त तो हर जगह ही बनता है। हैं? तो नवाज भाई इतना गोश्त से प्यार करते हैं, कीमे में गोश्त डाल देते हैं। कीमा और गोश्त इकट्ठा पका लेते हैं। ये कहते हैं कि जो तो आप आर्टिस्ट है, सिंध कौन से कलाकार है, शहर- वो धनिया गोश्त बड़ा पसंद करते जी सर। अच्छा, हैदराबाद से हैं आप? क्या ले जाना? ठीक ठीक ठीक। अदा बात ये है वो जो उन्होंने बनाया है उनका अपना ज़ायका है। ये उनके हाथ का भी एक मैंने खाया हुआ है खाना उनके हाथ क्या का। बात बाबा है। यकीन करना सनम मारवी कोई आम नहीं है। बेटी जो BTS जो पसंद करती जी, है जी। वो बेटी सनम मारवी को पसंद करती है। बेटी ऐसे आएगा ऐसे। क्या बात चलो है, इसी क्या बात के बात है। साथ इसी आप पे एक गाना बातें होगी चल रहा है। सब। जी, जी जी, जरूर जी, जरूर। जी। हाँ जी, इजाजत है। पूरी इजाजत है सर। ठीक है जी। हाँ जी, करते कहते तो और कर लेते हैं। अभी कहीं जा तो नहीं रहे भाई, यही बैठे। सुभान अल्लाह। क्या क्या Thank you। क्या आपने अच्छा तलंग में आपने क्या अच्छा। बहुत सुभान शुक्रिया। अल्लाह, बस ये सुभान अल्लाह। आपको पता है कि लाइव प्रोग्राम करना जी जी जी। बहुत मुश्किल काम है। अब ये तो आप बस हाँ, जी, जी, हमें जी। करना पड़ता है। बहुत खूबसूरत। ये तो लाइव मैं ज्यादा कोशिश करती हूँ कि लाइव गाया जाए, वाह वाह सही वाह। बात। क्योंकि लोग असल लाइव फील ही ज्यादा हुआ है जी हमारे लाइव। लिए- हाँ। हाँ जी, जी, लाइव जी। ज्यादा मजा आता होगा। मजा आता है, exactly, exactly, हाँ। सुनने वालों को हमारा भी जो रख्त कहते हैं हमारी जुबान में रख्त जो लाइव का है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। कवाली 3-3 4-4 घंटे मज़ारात पे, हाँ जी। दूसरे फंक्शंस में, शादी के प्रोग्राम में अल्लाह का खास करम है, मुर्शिद पाक की दुआएं हैं अच्छा। कि एक कवाली एक ऐसा काम है कि इसमें कवाली ही लाइव पढ़ी जाती है इस दौर में। और क्या रंग होता है और हाँ क्या उसमें तसव्वुफ का। जी जी मैं समझती हूँ असल पैगाम मैसेज कवाली में ही है। वाह। बेशक, हजरत बेशक। अमीर खुसरो से लेकर बेशक क्या ख्वाजा बात मोइनुद्दीन है। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हाँ। हमारे मुर्शिद पाक सैयद फकीरुल्लाह शाह साहब, उन्होंने लाखों मुसलमान किए कवाली के जरिए। वाह। तो कवाली जो है हर दौर में इसका अपना जिक्र होता रंग है और इसके अंदाज चेंज होते जाते जी, हैं जी, जी, वक्त के साथ, इंस्ट्रूमेंट चेंज होते जाते हैं, पर जो कवाली कवाली है। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जी बड़ा प्यारा समा है, बड़ा प्यारा माहौल है और मौसीकी का तड़का है। Exactly। ईद का समा, ईद के मौके पर जाहिर है खाने पीने के मामला हैं वो भी जारी हैं, तो खाने पीने का ब्रेक भी एक बनता है यहाँ पे हमारे पास। बेशक बेशक। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। हाँ जी, वेलकम बैक। और ब्रेक में भी जो है वो रौनकें उसी तरीके से बरकरार रहे। क्या खूबसूरत हमारे मेहमान हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती देखें, एक तरफ आसिफ अली आसिफ संतो साहब हैं और इधर सनम सनम माया मारवी। साहिबा। ज्यादा शाम काम गए तो वैसे सेंटर में। ज्यादा काम तो आपका उमैर और मुनीबा जी के मेहमानों को वेलकम करते हैं। ये क्या बड़ा- बात, क्या क्या बात है, बड़ा ये जी, काम बिल्कुल है। ऐसे ही। तालियां इनके लिए जी। बहुत जी हाँ, शुक्रिया। बिल्कुल। थैंक यू सो thank you मच, जी, बहुत honored। शुक्रिया। और मैं डर रहा था कि कुछ यहाँ से ना ट्रैक चेंज हो गया। कोई बात नहीं ऐसी, कोई बात लेकिन नहीं। सर आपका जो स्टाइल है जी जी। बड़ा खूबसूरत स्टाइल है और सारे ही जाहिर है ये इस स्टाइल हकीकत की वजह बात से है। जी, जाहिर आपको पसंद करते हैं। ये आपको किसने इंस्पायर किया था कि आपने ये स्टाइल अपना के इस फील्ड में आना? सच बता दूं, जी 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 जी। ईद है, सच बताना। एक्चुअली ना ये मेरा नाम अमानत अली है जी। और चंद पता नहीं किसने डाला। अच्छा देखे ना, अगर किसी ने रखा होता है किसी ने, वो डेफिनेट कहता है कि मैंने यार तुम्हारा नाम रखा है। चलो, या मुझे भी पता होता बिल्कुल। है, मुझे भी नहीं पता है भाई वो ये कैसे अमानत झूठ ना अली है। बोलना नहीं तो रंग बदल जाता है बंदे का। मैं तो कहता हूँ बदले रंग। ये मैं आपको बताता हूँ, माँ जो थी ना, माँ हाँ जी। उसके लिए हर हर बच्चा बच्चा हाँ, चाहता ये तो है बिल्कुल। है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही हमने है। तो आप समझ ही गए मेरी जी हाँ बात। जी, बिल्कुल।
बिल्कुल। तो ये आसिफ संतू साहब मेरे रिश्तेदार भी हैं। अच्छा मैं बस ये सारे गोरे हम काले इनका घर जरा छाव में था, हमारा धूप में था। भाई ये फर्क है। ये जरा अच्छे दौर में हो, वो गुर्बत के दौर में हो। क्यों जी, हमारी रिश्तेदारी है कि नहीं? बिल्कुल जी, मेरे इनकी जो सिस्टर है वो मेरे रिश्ते में मामी भी लगती है। बहुत करीबी रिश्ते। मैं और उनकी जो सिस्टर वो बहुत अच्छी खतून है। अच्छा जी हाँ। और उन्होंने जिस तरह आसिफ साहब को तो बड़ी अल्लाह ने, इनके जो दादा जान थे जी, जी। संतू साहब, बड़ा उनका नाम हुआ, उनकी बदौलत है जी, उनकी बदौलत है। उनकी मिसाल थी, तू की बड़ा संतू कवाल है। वाह 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 वाह, वाह जी वाह, क्या क्या बात है। बात। बस उन्हीं की वो जो कहते हैं ना, वो मेहनत की हमें मिल रही है। हमें सुना वो जहाज में भी पहले वो ही बैठे हैं लाहौर टू बम्बे। हाँ जी जी, सुना ये मतलब। अच्छा जी हाँ जी हाँ। मेरे ख्याल से बातें शायद बहुत ज्यादा games हो गई कर लेते है ना। अब मौसीकी का तड़का भी लग चुका जी, जी, है, जी। अब थोड़ा सा गेम का तड़का भी लगा लिया जाए। ये भी ठीक है, बिल्कुल है ना? ठीक। अच्छा, ठीक शुरू है। में तो बड़ी कमांड है ना, बड़ी ग्रिप है, वो पता नहीं कैसे Exactly. सरगम करते हैं। मैं बड़ा गेमों से तंग हूँ, सारी दुनिया गेमें कर रही है। एक गेम हम भी कर ले फिर आपके साथ। चलो जी, कर लेना। जी हाँ, क्यों मैं नहीं? चैंपियन का गैस अभी करता हूँ। मेरे ख्याल से चंद साहब जीतेंगे ये। चंद सब जीतेंगे। मैं ये एक अपना गैस कर। मतलब उन्होंने कह दिया कि आप जीत जाएंगे इस गेम में। बड़े ज़हीन आदमी यार। मैं सब इसीलिए मैं तो अपने लिए कर रहा सवाल था। क्रिकेट के हैं किसके हैं? मुझे लग रहा है कोई सवाल क्रिकेट के चले हैं। मुझे लग रहा है कोई गेम हल्की है जो मुझे जिता रहे हैं ना, गेम कोई हल्की है। गेम मुझे का जो जिता- नाम है ना वो पहले मैं बता दूं, फिर उसके बाद पता चलेगा। गेम का नाम है टंग ट्विस्टर। ट्विस्टर। जी ओके। ठीक है, मतलब एक आपको जुमला दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसको आपने फौरन से रवानी के साथ बोलना है, जल्दी जल्दी। ठीक है, और जो नहीं बोल पाएगा वो हार जाएगा। तो आपने जीतना है। चंद साहब पहले ही उन्होंने कह दिया आपको, मैंने पहले कह दिया कि चंद साहब जीतेंगे। मुझे दे दो पहले, ट्रॉफी दे दो। ओके जी। इन्हीं से अच्छा, कौन सा आप इनको देना चाहेंगे टास्क? चलें जी। चाची चाचा चाचू। नहीं नहीं, पढ़ते आप रहना। उधर से शुरू करेंगे। मैं जब तक प्रैक्टिस कर लूंगी। नहीं, आपने इसको प्लीज। हर दफा हर आदमी का नया होगा, कोई एक ही नहीं है हाँ सबको। जी, ये नया चाची, होगा। चाचा, आपको ये चाची, बोलना है चाची, और उनको ऐसे बोलो, अलग। हाँ जी। चाची चाचा चाची चाची चाचा चाची चाचू, चाची चाचा चाचू, चाची चाचा चाचू। ये आपसे जल्दी बोलो। नहीं दोबारा से, एक दफा फिर से। इसमें Try थोड़ा सुर करें। डाल। नहीं, चाची चाचा चाचू, चाची चाचा चाचू। अच्छा, मैं हार गई, बस आप नेक्स्ट करें प्लीज। नहीं ऐसे तो नहीं, ट्राई तो करें मैडम, ट्राई तो करें। चाची चाचा चाचू, चाची चाचा चाचू, चाची चाचा चाचू, चाची चाचा चाचू। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। नवाज साहब। जबरदस्त। ये दे दें फिर, कच्चा चंद साहब। चंद साहब को दे देंगे कच्चा पापड़। ये भी दे दें या ये दे दें? क्या दे रहे हैं पैसे चाचा वैसे? रोटी। ये रहने कच्चा दे पापड़ दो। पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। आप ही गई कच्चा थी। पापड़ पक्का पापड़। हाँ हाँ जी, जी, स्पीड से, इसको बार-बार। अपने स्पीड से बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ नहीं, पक्का पापड़। स्पीड स्पीड होनी स्पीड चाहिए। स्पीड कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ये नहीं, कच्चा पापड़ पकौड़े ऐसे ऐसे। स्पीड से। ऐसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़। एक दफा नहीं ना भाई, एक ही सांस में काफी एक ही दफा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 3 दफा। मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब। मैं गई आप है, मैं गई आप है, मैं गई आप है। मैं गई आप आई, मैं गई आप आई, मैं गई आप आई, मैं ये गई तो आप बड़ा आई, मैं गई आसान आप हो आई, गया ना। मैं गई आप आई, 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 मैं गई आप यार आई। ये तो ये आसान हो मैं गया। गई नहीं, ये आप आई, मैं गई वाह, वाह। आप आई, आप आई, आप आई, वाह 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 वाह। अच्छी बात। कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, तेजी कच्चा तेजी। पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। सुर फंस गया यार। संतोष साहब से कहेंगे कि एक गाना हो रहा है आपका। जी 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 बिल्कुल। हाँ, संतोष साहब से तो जितने सुन ले। जितने सुनने का मैं वो जितना सुनना है। इतना अच्छा गाना सुनने के बाद मेरा जरा गाना उससे नहीं, फिर एक और please, अच्छा उससे सुनिए। एक और नहीं सुनेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। संतोष साहब ने हाँ, एक हाँ, और इतना खूबसूरत खूबसूरत गाना बहुत गाया। खूबसूरत बहुत गाना खूबसूरत, गाया बहुत और जबरदस्त। हम सब झूम उठे हैं। और जिस तरीके से सहर सतारी हो जाता नवाज है। साहब ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया हाँ, है साहब ने, वो भी हम सर, लोगों मैं ने इतना महब हो गया कि बगैर पैसों के मैं उन वादियों में चला गया। एग्जैक्टली वही मैं कह रही थी, हमारे चंद साहब ने जितने पैसे उड़ा दिए सनम ना मालवी आपके जी ऊपर का से। मैंने ज्यादा पैसे जो देंगे। सनम मालवी जी ने पहले जो सॉन्ग गाया ना, उसकी वजह से ना हम अपनी
जुबान में कितना रचाव हो गया था। वेरी गुड। क्या और बात है। सच्ची बात है, मुझे बेशक, बहुत बेशक, मजा आया, बहुत रियली रियली। नवाज भाई पे मैंने पैसे फेंके देखे ना। हाँ जी, वो भी जी देखिए। हमने देखे हैं, इतने ज्यादा नजर आए थे नीचे गिर के सारे। और वो गायबाना पैसे थे ना। अच्छा आसिफ साहब, ये जो आपने सुनाया इसको गजल कहेंगे या ये पंजाबी है जी, पंजाबी में एक नवा ये तो उर्दू थी? नहीं, पहला उर्दू से। ये उर्दू था, ऐसा लारा लाके ऐसा लारा ला के टुरिया, तुरिया पंजाबी का लफ्ज है। मुखियां सावा तू ना मुड़े, मुखियां क्या बात। मैं जागा ते रात ते ये दिन गाने की बात हो रही है तो हमारे चंद साहब भी बहुत खूबसूरत गाते हैं। आए, 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 आए। ये किसने कहा आपको? ये गुलकार बड़े कल मैंने खबर पढ़ी अखबारा में, अच्छा 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 अच्छा। प्यार में परम नहीं रह गए। तो फिर थोड़ा सा आप भी गुनगुना दें। उधर ना इंग्लैंड में ड्रामा करने गए थे, तो वो स्टेज पे, तो वो सामने ना वो बैठे रजब अली साहब, तो मुझे वो आवाम में से कह रहे गाना सुनाओ गाना, हम स्टेज पे। मैंने कहा ये रजब अली साहब बैठे हैं तो नहीं गाया जाएगा, तो मैं अड़ जाऊंगा। वो कहना नहीं, वही गल हुई, वो मैं जो गाया तो मैं अड़ गया। अच्छा, उसमें भी क्लैप होगी कि यार इसने कहा था पहले। क्या बात है। चलें जी, आज फिर क्लैप होगी, आज चलें जी। चले जी गाना। उड़ गई नींदरा, खलो गई रात क्या बात। वे, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात वे, चन पे वेखदा मेरा जो हाले, चन पे वाह, वाह। मेरा जो हाले, मैनू नींदर आ गई, तेरा की ख्याल है। वाह वाह। वाह, उड़ गई नींदरा। एक अंतरा भी सुना दो इसका। नहीं जी, बहुत अच्छे। छत दे बनेरे अंत तेरे परछावे नी, वाह, चंबे दियां बेला तेरी गुत दे वलावे नी। क्या बात है। वाह, छत दे बनेरे अंत तेरे परछावे नी, चंबे दियां बेला तेरी गुत दे वलावे नी। बारियां चों मुखड़े दी हो, बारियां चों मुखड़े दी पैंदी पई चातनी, कदों दिन चढ़े कदों होवे मुलाकात नी। वाह वाह, उड़ गई नींदरा। क्या बात है। अच्छा, मैं ना चंद साहब के पास वापस पूरा राउंड करके आऊंगा। वो जो खबर पड़ी अखबार में, मैंने वो भी सुना। अच्छा, वो जरूर सुना आपने। वो लाजमी हाँ जी, सुना। वो लाजमी लेकिन सुना। अब सनम जी, हाँ सराइकी में ये खास रिक्वेस्ट आई है यहाँ से, जिसको हम टाल नहीं सकते। उनके पास भी जाएंगे, उनसे हाँ, भी ये भी- सुनेंगे। अच्छा, ये आपसे भी रिक्वेस्ट है खास। जी सर। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी नहीं, ने। वो नहीं, मैं अपने सराइकी में आपको एक जरा सुनाऊं। जी सर। पतड़ ते बेड़ी बेड़ी विच एक फुल रता जिया, मिल के वतना विछड़ू इह चन मंगो दुआ है, मिल के वतना विछड़ू इह चन मंगो दुआ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है। Thank you जी, और आप लोगों से मिलके भी हमारा एक तो दिन का आगाज बड़े अच्छे तरीके से हुआ, ईद बड़ी अच्छी गुजरी है। और इसी तरीके से आप लोग खुशियां बखेरते रहें और बड़ी जो मेहरबानी। प्यार आप बांटते रहें, और आप लोग एक नेक काम कर रहे हैं। लोगों को खुश करना भी एक नेकी है, तो इसी तरीके से इस नेकी को आप बहुत जारी शुक्रिया रखें। सर। और आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आखिर मैडम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत आप शुक्रिया आज जी, बहुत आज शुक्रिया। का दिन आपने हमारे साथ स्पेंड किया। जाते जाते एक कलाम आपका। धमाल हो जाए, धमाल ईद का हो रहा मौका है, है, धमाल हो तो जाए। क्या बात है।